नमस्कार। 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड 10 की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घरों में जाकर प्रचार किया। इलाके में प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मैं बेहद आहत हूं कि इतनी सर्दी में प्लास्टिक की तिरपाल छत के नीचे लोगों को सोना पड़ रहा है। इस व्यवस्था को बदला जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इनको पीने का पानी पहुंचाया। अब आगे इनको पक्की छत देने का काम किया जाएगा। वहीं बस्ती में रहने वाले लोगों ने भी शक्ति रानी शर्मा को समर्थन देते हुए कहा कि जब बस्ती में आग लगी तब विनोद शर्मा हमारे लिए मदद के लिए खड़े थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है और हरियाणा जन चेतना पार्टी ही लोगों के लिए उम्मीद बची है। इस समय हम अंबाला के वार्ड नंबर 10 के झुग्गियां इलाके में हैं और हरियाणा जन चेतना पार्टी का प्रचार जो है मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा कर रहे हैं। आप यहां का आलम देख सकते हैं कि लोग जो हैं इन झोंपड़ियों पर रहने को मजबूर हैं और इतनी सर्दी में आग जो है वो जलाकर 3-4 परिवार जो है वो अपना गुजर बसर यहां पर कर रहे हैं। मैम, ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटीज की बात होती है, लेकिन जब आप इस तरह से आते हैं, इस तरह के इलाके में आते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदली आती है। क्या कहेंगी मैम? बहुत दुखदायी स्थिति है, बहुत दुखदायी स्थिति है। इतनी सर्दी पड़ रही है और आप देख रहे हो ये तसले में आग जला के बाहर आग सेक रहे हैं। पक्की छतें भी नहीं है इनके सिर पे। जो आज से बहुत पहले इनको पानी की दिक्कत थी, वो इनकी पानी की दिक्कत दूर हुई और फिर उसके बाद बिजली मिली इनको। और थोड़ी बहुत सड़कें जो तब बनी थी बहुत समय पहले, वो अब उनका हाल देखिए आप क्या है, सड़कों का हाल है। पर ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये भी हमारे ही वास्ते। आप इनके दरबार में हैं मैम, क्या आश्वासन देंगी इनको, क्योंकि आप चुनाव लड़ रही हैं मैम? इनका रहन सहन हम बहुत बेहतर करेंगे, आपको अच्छे से रहने की सुविधा प्रदान करेंगे और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको हम अब ध्यान में रखेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और क्या कहेंगे? पहले तो जी शर्मा जी थे, असही थे, हमारे हक में चलते थे। जब भी उन्हें आधी रात को भी फ़ोन किया या बुलाया तभी खड़े होते थे। झुग्गियों में आग लगी थी तब भी खड़े हुए थे। इनको तिरपालें दिलाई, पानी की व्यवस्था करी, समझे। और जिन्हीं की जो बिजली है थोड़ी बहुत इन्होंने व्यवस्था करी है, तब से चल रही है। कोई रोक टोक नहीं, ना कोई बात है। जो सहारा किया इन्होंने किया। और आप क्या मांग रखते हैं? आपके सामने आए हैं। अब यही तो है हमारी, तो ये उम्मीद करते हैं प्रभु से कि ये जीत जाएं और यहाँ की जगह जमीन हमें पक्की करा दें। इस जगह से झुग्गी झोपड़ियों से तो हम थोड़ी बहुत छत ऊपर बन जाए, घर मकान बन जाए। हम तो यही इनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें विजयी करें। देखिए, प्रचार इस समय चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं। तसला एक छोटा, आप देख सकते हैं कि 3-4 महिलाएं यहाँ पर बैठकर जो है ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पक्के मकानों का वायदा है वो पिछले कई सालों से हो रहा है लेकिन किया नहीं गया है। तो ऐसे में उम्मीद इन लोगों की यही है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी की वी की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, उनके द्वारा ये वायदा किया गया है कि अगर वो जीतते हैं तो इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगी। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, वार्ड नंबर 10। अंबाला से जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बहू प्रीति शर्मा भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। प्रीति शर्मा का जोरदार प्रचार हर रोज जारी है। शुक्रवार को प्रीति शर्मा प्रेमनगर इलाके में पहुंची, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के लिए लोगों से वोट की अपील की। प्रीति शर्मा के सामने लोगों ने समस्याएं भी रखी, जिसके समाधान का भरोसा उनकी तरफ से दिलवाया गया। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को प्रेमनगर इलाके में भी जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। शुक्रवार को प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए ऐश्वर्या शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने अंबाला की जनता से विकास का वादा किया और हर समस्या के समाधान का भरोसा दिलवाया। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि जीतने के बाद अंबाला शहर की हर समस्या को दूर किया जाएगा और शहर को सुंदर के साथ साथ स्वच्छ भी बनाया जाएगा। ऐश्वर्या शर्मा ने इस दौरान वार्ड प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कहा कि अंबाला हमारा परिवार है। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अपने अंबाला परिवार के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आप देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष की जो दोनों बहुएं हैं वो प्रचार में जुट गई हैं। एक तरफ
प्रीति शर्मा की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं आज ऐश्वर्या शर्मा की तरफ से भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई, लोगों से मिला गया और पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई। और वहीं करनाल के सिंगड़ा में नानकसर गुरुद्वारे में संत बाबा राम सिंह जी को अंतिम विदाई दी गई। जब वो पंचतत्व में विलीन हुए तो सभी की आंखें नम थी, हर कोई दुख में डूबा हुआ था। आज बाबा राम सिंह का विधिवत रूप से गुरुद्वारे के परिसर में दाह संस्कार कर दिया गया है। 3 दिन पहले दिल्ली बॉर्डर पर बाबा राम सिंह द्वारा अपने आप गाड़ी में आत्महत्या कर ली गई थी और उसके 3 दिन बाद आज संस्कार किया गया है। कल उनके दर्शनों के लिए उनका शव गुरुद्वारा के अंदर रखा गया था और आज हजारों श्रद्धालुओं के बीच में संस्कार होने के बाद उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले बाबा राम सिंह ने किसानों के दर्द को देखते हुए उनके ऊपर कड़ाके की ठंड में जो दर्द हुआ उनको, उसके बाद उन्होंने अपनी ही गाड़ी में अपने पिस्टल से आत्महत्या कर ली थी और शहीदी दी थी। शहीदी के बाद 3 दिन बाद आज उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज। और वहीं गुरुग्राम पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए उनके साथ है और कृषि कानूनों में जो संशोधन की बात किसानों ने की है उसके लिए भी सरकार तैयार है। ऐसे में अब किसानों को अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार लगातार किसानों से यही अपील कर रही है कि जो किसानों की मांग है सरकार उन्हें मानने के लिए तैयार है और एक बार फिर से किसान विचार करें और अपना धरना खत्म करें। से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। 6 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, बिंदुवार चर्चा हुई है, घंटों घंटों चर्चा हुई है और कुछ विषय आपने जो सरकार को अपनी भ्रांति दूर करने के लिए है, सरकार ने सहमति भी जता दी है। जैसे सरकार लिख के देने को तैयार होगी है कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर परचेज रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम के बजाय आप कोर्ट की कार्रवाई चाहते थे, उससे भी सहमति कर दी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सुझाव दिए हैं वो मानने को तैयार हो गई है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित के लिए जो खासकर धरनारत किसान है उनसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि एक वार्तालाप को दोबारा से शुरू करें और हर समस्या का समाधान बैठ के ही होता है। आप इसको जो भी है आपकी समस्या है उसको समाधान करवाएं। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कृषि मंत्री हर वक्त आपके लिए बैठे। और वहीं टीकरी बॉर्डर पर पंजाब के लुधियाना से किसान संघर्ष कर रहे किसानों के बीच अपनी ट्रॉली में 150 क्विंटल गन्ना लेकर पहुंचा है। उसने किसान भाइयों को गन्ने का जूस पिलाने के लिए 1000 रुपए की दर से 5 मशीनें किराए पर ली हैं और अपने किसान भाइयों को गन्ना और गन्ने का जूस पिलाने की सेवा कर रहे हैं। और खबर पलवल से है, जहां NH-19 पर पिछले 16 दिनों से किसानों का धरना जारी है। शुक्रवार को धरने पर बैठे किसानों के बीच कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 20 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार को तुरंत तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। और वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूसरे दिन महाआरती में शिरकत की और कहा कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सभी कार्यक्रम ऑनलाइन ही किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 21 दिसंबर से शुरू होंगे और समापन सत्र 25 दिसंबर को होगा। इस दौरान उन्होंने SYL को लेकर कहा कि 19 दिसंबर को हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में 1 दिन का उपवास रखा जाएगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। इसलिए MSP के साथ साथ SYL भी हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। वहीं यमुनानगर में ओवरलोडिंग वाहनों पर शिकंजा कसा गया है। ओवरलोड 6 वाहनों में ड्राइवर का लाइसेंस और गाड़ी की RC को रद्द किया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू
कर दी है। अब जो ओवरलोड वाहन चलेंगे उन पर जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। जिस गाड़ी पर ओवरलोड होगा उसका रजिस्ट्रेशन और चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। जानकारी देते हुए आरटीओ भारत भूषण कौशिक ने बताया कि उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर SS फुलिया से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी वाहन चालक व वाहन ओवरलोड में पाए जाते हैं तो वाहन चालक का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। इस निर्देश को मानते हुए उन्होंने 6 ड्राइवर का लाइसेंस और 6 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश कर दी है, जिनमें झुंझुनू, सहारनपुर, कुरुक्षेत्र, करनाल इत्यादि की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन थे। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी यदि कोई काम कराना जाता है, रजिस्ट्रेशन है, टैक्स जमा कराना, कोई भी काम है, तो वो खुद आए या अपने किसी ऑथराइज एम्प्लॉय के थ्रू आए। यदि दलाल के थ्रू आएगा तो दलाल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने उन्होंने 153 गाड़ियाँ के जो थे चालान किए थे, जिसमें 51,71,000 रुपये का फ़ाइन भी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा क्योंकि अब जो धुंध का मौसम है, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के वाहन मालिक हैं, सभी कोशिश करें कि वो अंडरलोड ही चलें ताकि जो कीमती जान है उसे बचाया जा सके और खुद भी बच सकें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं चरखी दादरी के दिकाड़ा गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाया है। तब अवैध कब्जे ग्रामीणों व ग्राम पंचायत के लिए आफत बन गए तो इनको हटवाने के लिए एक मुहिम चलाई गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी जिले के दिकाड़ा गांव की, जहां पर अवैध कब्जों की वजह से गांव की गलियां संकरी हो गई थी, निकलने के लिए जगह नहीं थी और पंचायती ज़मीन पर जगह जगह अवैध कब्जे किए गए थे। इस बात से क्षुब्ध ग्रामीणों के द्वारा न केवल प्रशासन व पुलिस को शिकायत दी गई, बल्कि एक सघन अभियान भी चलाया गया। अभियान के बाद आज गांव में टीम पहुंची और इस प्रशासनिक अमले ने न केवल अवैध कब्जों को हटाया, बल्कि ग्रामीणों को इन कब्जों से निजात भी दिलवाई। अधिकारियों का कहना था कि आज जो ड्राइव चलाया गया है, जिस तरह की मुहिम चलाई गई है, ये ग्रामीणों की शिकायत पर चलाई गई थी और गाँव को अवैध कब्जा मुक्त किया गया है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और वहीं फतेहाबाद में बच्चा चोर गैंग ने आतंक मचा रखा है। बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालने पहुंचे पिता की जेब से 12 वर्षीय बच्चे ने 30,000 रुपए निकाल लिए। ये घटना पंजाब नेशनल बैंक के अंदर की है। बैंक में लगे सीसीटीवी में बच्चे की चोरी करने वाली करतूत कैद हो गई। पुलिस बच्चा चोर गैंग की तलाश में जुटी है। और वहीं पानीपत के सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल से कोरोना संक्रमित के भागने के मामले में वार्ड के बाहर तैनात एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल स्थित आइसोलेशन वार्ड की खिड़की खोलकर कंबल की रस्सी बनाकर उसके सहारे उतरकर भागने वाले हत्या के आरोपी बंदी कोरोना संक्रमित का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं चल सका। और वहीं सिरसा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। जिले में 24 घंटे में 18 नए मरीज सामने आए हैं। 77 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में रिकवरी रेट 96.8% है। सिरसा में कोरोना के मरीज लगातार घटते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो केवल महज 18 मरीज नए सामने आए हैं। उसके बाद कुल कोरोना संक्रमित संख्या की बात करें तो 7,810 तक पहुंच चुके हैं। वहीं बड़ी राहत की बात है कि जो मरीज स्वस्थ हुए उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटों में 77 मरीज ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वाले की संख्या भी 7,567 तक पहुंच चुकी है और यही कारण है कि लगातार रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है और ये 96.8 यानी लगभग 97% तक ये रिकवरी रेट पहुंच चुकी है। जहां तक एक्टिव केसेस की बात करें तो लगातार एक्टिव केसेस भी घटते जा रहे हैं। अब सिरसा में केवल 131 एक्टिव केस है जिनका उपचार चल रहा है। हालांकि जो मामले सिरसा के अंदर आ रहे हैं वो शुरू से ही शहरी क्षेत्र में मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कल की आज 24 घंटे की बात करें तो 18 मरीज जो सामने आए उनमें से 8 मरीज केवल सिरसा शहर से है। ऐसे में शहरी क्षेत्र के लोगों को और अधिक सावधानी बरतनी होगी ताकि कोरोना को मात दी जा सके। हालांकि सैंपलिंग लगातार बढ़ाई जा रही है और अब तक सिरसा में 1,64,735 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1,303 की अभी रिपोर्ट आना बाकी है।
जहां तक मौत की बात करें तो अब तक सिरसा में कोरोना की वजह से 112 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन जिस प्रकार से मामले कम होते जा रहे हैं, यह सिरसा वासियों के लिए राहत की खबर है। सिरसा से समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं कैथल में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 12 नए मरीज सामने आए। जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केस 80 तक पहुंच चुके हैं। कैथल में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल जिले के अंदर 12 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या, तो कैथल में 80 की संख्या पॉजिटिव केसों की हो चुकी है। इसके साथ साथ बात करें मौत के आंकड़ों की संख्या, तो कैथल के अंदर 48 जो कोरोना पॉजिटिव रोगी थे उनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टोटल रोगियों की संख्या, पॉजिटिव रोगियों की आज तक की संख्या 3689 की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। और अगर हम उसके साथ बात करें जितने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे आज कितने ठीक हुए हैं, कितने स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, तो 23 की संख्या कैथल में जो पॉजिटिव रोगी है वो ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ होकर उनके घर जा चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टोटल रोगियों की संख्या, जो कि टोटल रोगी ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं, तो 3561 की संख्या उन रोगियों की कैथल में पहुंच चुकी है। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और शहरवासियों से अपील भी की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं। कैथल से कैमरामैन। और वहीं स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्पेशल टीबी सर्विलांस प्रोग्राम चलाया है। इसके तहत टीबी के मरीजों की पहचान कर उनके इलाज को सुनिश्चित करना है। भिवानी में अब तक इस अभियान के तहत 4,18,230 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। एक और जहां कोरोना महामारी देश और प्रदेश के लोगों के गले का फांस बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान का आगाज किया गया है। ये अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा। सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत हर गली कूचे व घर द्वार जाकर मरीजों की पहचान की जा रही है। अभी तक अगर भिवानी ज़िले की बात करें 4,18,630 लोगों का सर्वेलेंस का कार्य पूरा हो चुका है। 431 लोगों में टीबी के लक्षण मिले हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए 14 लोग टीबी से ग्रस्त पाए गए हैं, जिनको सघन उपचार भी अब दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीमारी का इलाज संभव है। 6 महीने तक ना केवल दवा लेनी होगी बल्कि पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो लोग टीबी मरीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिए भी जा रहे हैं। इसके अलावा इन मरीजों की जांच व तमाम एक्सरे निःशुल्क किए जा रहे हैं। बहरहाल अब कोरोना के साथ साथ टीबी भी बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए सघन टीबी उन्मूलन अभियान का आगाज किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार 79,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य मिला था। अभी 74,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। गुरुग्राम कैनाल में पानी देर से आने के अलावा 3-4 हजार हेक्टेयर भूमि में सब्जी फसलें और मुख्यतः गाजर और प्याज की फसल शामिल है। इसीलिए अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।